मित्रों, हम मुकेश यादव, हमारा यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती बाय मुकेश यादव पर आपका स्वागत है। मित्रों, इससे पहले जो हम आपको बौद्ध धर्म के बारे में जहां तक बताए थे उसके आगे हम आज आपको बताएंगे। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, आपको सब समझ में आएगा, उसके बाद याद भी हो जाएगा। हम आपको सबसे पहले बताए थे कि भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म का आविष्कार किया या खोजा या उसके द्वारा चलाया गया, ठीक ना। चलिए हम सबसे पहले आपको एक कहानी सुनाए थे, वही कहानी के आगे हम बताते। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो सबसे पहले कहाँ गए वो? सबसे पहले गए अपने पांच मित्र। आपको हम कहानी का पिछला वीडियो भी डाल रखे हैं। अगर आपको यहाँ समझने में थोड़ा बहुत भी दिक्कत होगा तो आप हमारा पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वैसे करते तो हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि जब भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति मिले तो सबसे पहले कहाँ गए? सबसे पहले अपने मित्र के पास गए। 5 मित्र सारनाथ में, मिंडा वन में, जहाँ वो लोग ध्यान कर रहे थे तो ये गए और ये बोले वहां जाकर के कि रे तुरार का अभी तक ज्ञान का प्राप्ति नहीं मिल लो, मतलब अभी तक रेलवे ग्रुप नहीं निकल लो, एसएससी निकाल के आगे लिए, ठीक ना। तो ये अपने सबसे पहला उपदेश किसको दिए? 5 मित्र को जाकर वहां पे दिए। ज्ञान का प्राप्ति जब उनका 5 मित्र करने हुआ तो सबसे पहला उपदेश किसको दिए? ये अपना 5 मित्र को दिए। और उसके बाद सबसे ज्यादा उपदेश, मतलब सबसे ज्यादा बताए बौद्ध धर्म के बारे में, अना करवी तो अना स्वर्ग है तो नरक है तो यही सब सबसे ज्यादा किसको कहाँ दिए? श्रावस्ती लिखा हुआ, श्रावस्ती लिखा हुआ, सॉरी। सबसे ज्यादा कहाँ उपदेश दिए? श्रावस्ती में दिए। तो याद रखना आपको, सबसे पहला उपदेश किसको दिए? वो अपना 5 मित्र को दिए सारनाथ में, मिट्टावन में। यहाँ हम लिख दिए हैं, देखिए पहला 5 उपदेश किसका दिया? अपना मित्र को दिया। उसके बाद सबसे ज्यादा उपदेश अगर आपसे पूछेगा तो श्रावस्ती में दिए। ये बात आपको पूछना याद रखना। उसका सबसे प्रिय शिष्य था आनंद और उपाली था। आनंद के कहने पर ही भगवान बुद्ध महिलाओं को बौद्ध धर्म के मठ में आने का अनुमति दिया, मतलब बौद्ध धर्म के साथ रहने का अनुमति दिया। आनंद के कहने पर भी ये बात भी कितना बार क्वेश्चन पूछा गया। आनंद बार बार गौतम बुद्ध कहते थे, महाराज महिला और आने दीजिए ना। तो गौतम बुद्ध सब बार मना करता था, नहीं महिला आएगा तो धर्म नष्ट हो जाएगा, मतलब धर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। बार बार कहने से, गौतम बुद्ध को बार बार कहने से शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे, तो मान गए बाद में अंतिम में गौतम बुद्ध। तो उसके बाद सबसे पहला महिला था गौतम बुद्ध के मौसी थी, जो उसको पाली पोसी थी, प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी ही सबसे पहला महिला थी जो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म को अपनाया। उसके बाद दूसरा महिला थी अमरपाली थी, ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थी, मुजफ्फरपुर का ऑर्केस्ट्रा में। तो ये किस थी? नृत्यज्ञ थी। हिंदी में क्या बोलता है नृत्यज्ञ का? ये डांसर थी, ठीक ना। नृत्यज्ञ छोड़ी, ये क्या थी? डांसर थी। आनंद के कहने पर अमरपाली को उसमें शामिल किया गया था। यह ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में पहले रहती थी, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमरपाली को किसके कहने पर बौद्ध धर्म में सम्मिलित किया गया था, मतलब महात्मा बुद्ध आदेश दिए थे उसको सम्मिलित करने के लिए आनंद के कहने पर। ये याद रखना है आपको, इतना बात। उसके बाद बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष था तपियो और मल्ली। बौद्ध धर्म में 4 सत्य कथन कहे गए हैं। ये यहाँ पर आप देखिए, ये हम पिछले क्लास में भी आपको बता रखे हैं थोड़ा बहुत, इतना आप देख लिये। उसके बाद बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे। ये वो 4 सत्य कथन क्या है वो आप जानिए, ये आपके साथ भी हो सकता है। 4 सत्य कथन क्या बोले कि संसार दुखों से भरा हुआ है, मतलब संसार में है कि दुखे दुख है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जगरा पास कुछ न कुछ दुख है। आपको ये दुख है कि आपको जॉब नहीं लगता है, पहले वाली से बात नहीं हो रहा है, दूसरे वाली जो आई वो भी जाने ये वाला है। प्यार मोहब्बत में कैसन होता है, एक बात हम आपको बताते हैं, ये आ गया था, हम आपको बताइए देते हैं। अगर कोई लड़का किसी से लड़का लड़की से प्यार करेगा, अक्सर यही होता है। अगर किसी से प्यार हुआ है, कोई लड़का का कोई लड़की से, उस लड़की के बारे में, उस लड़का के बारे में आप कुछ, लड़की को बारे में उस लड़का के पास आप कुछ बोलिए कि रे जगरा से तू बात कर, नहीं तो दूसरों से बात करे छो। बाप रे बाप, उसका अंदर इतना दुखी महसूस होता है उसको, इतना अपने आप को फीलिंग, सबको लगता है कि हमरे वाली जो बेस्ट है, मगर पता ही नहीं कि तोहर वाली जो दूसरों से फसल है, ठीक ना। तो संसार क्या है? दुखों से भरा है, संसार दुख से भरा है। आज 2 दिन से बात नहीं हुआ, ये भी दुखी है,
जॉब नहीं लग रहा है, ये भी दुख है। हर दुख का कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई कारण है। आपको भी कोई ना कोई कारण है कि पहले वाले से बात नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ कारण होगा, मोबाइल चुरा गया होगा या आप चुरा गए होंगे, यही हो सकता है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। इच्छा है कि बात करना ही है भाई, है कि ना इच्छा। उसके बाद इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो महात्मा बुद्ध 4 सत्य कथन के आपको याद रखना है। 4 सत्य कथन में क्या क्या बताए, कुछ ज्यादा ही स्पीड से नहीं बता रहे हैं, आप कमेंट में बताइएगा। हम आपको पहला बोले कि महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन, संसार दुखों से भरा है। उसके बाद हर दुख का कोई ना कोई कारण है। अगर कुछ दुख, हमको अगर कोई दुख है तो कुछ ना कुछ तो उसका कारण होगा, तभी दुख है ना। ऐसे तो दुख नहीं हो जाता है कि हम ऐसे ही सुतल है, ऐसे बैठल है, अरे कुछ ना कुछ होता है, सर में दर्द है, कुछ इधर है, इधर कुछ ना कुछ होता है, तभी दुख होता है। उसके बाद बताया कि हर दुख का कोई ना कोई कारण है। सभी दुखों का कारण क्या, इच्छा है। हमारे अंदर इच्छा है कि ये काम करना है, पहले वाले से बात नहीं हो रहा है बहुत दिन से, हमारी इच्छा है, इसलिए हम बैठे हुए हैं उसी के याद में, कहाँ कहाँ मिलते थे पहले, ये भी क्या इच्छा है। चौथा क्या, इस इच्छा पर काबू पा सकते हैं, इस इच्छा पर काबू पा सकते हैं। तो याद रखिएगा 4 सत्य कथन कौन दिए, महात्मा बुद्ध दिए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, शायद आपको ये नहीं दिखता होगा तो यहाँ लिखा हुआ है, इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। उसके बाद अगला स्टेप क्या दिया महात्मा बुद्ध, बोला कि इच्छा को नियंत्रण करने के लिए, देखिए यहाँ तो आपको इच्छा है, उसको नियंत्रण करने के लिए भी उपाय होता है। वो 8 मार्ग बताए, जिसे अष्टांगी मार्ग कहते हैं। महात्मा बुद्ध 8 मार्ग बताए जिसे अष्टांगी मार्ग कहते हैं। तो ये 8 मार्ग जो है, आपको यहाँ तो हिस्ट्री में नॉर्मल पूछता है क्वेश्चन, आप बौद्ध धर्म तो अपना नहीं रहे, अगर बौद्ध धर्म अपनाइएगा तो ये 8 मार्ग के बारे में भी आपको बताया जाएगा, कहाँ कहाँ इच्छा पर नियंत्रण पाया जाता है, कैसे कैसे ध्यान करना है, ओम भूर्भुवः स्वः मारना है, ये सब बारे में बताता है। तो उसके बाद ये आपको नहीं पढ़ना। उसके बाद महात्मा बुद्ध दर्शन दिए, 3 दर्शन दिए, ये भी आपको याद रखना है। महात्मा बुद्ध 3 दर्शन दिए। ये बोला कि पहला दर्शन दिए अनेश्वरवाद, अनेश्वरवाद मतलब ईश्वर नहीं है, ये बताया महात्मा बुद्ध। क्या बताए थे, अनेश्वरवाद मतलब ईश्वर जो है नहीं है। तो ईश्वर को किसने नहीं माना, महात्मा बुद्ध ईश्वर को माने नहीं माने, बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं मानते। उसके बाद शून्यवाद, शून्यवाद मतलब हुआ कि सर्वोपरि, दुनिया में कोई भी सर्वोपरि नहीं है। गाँव में कोई कहता है अरे जो हमरा से कोई छवि इनके लिए भड़का, तो भगवान बुद्ध क्या बताए कि कोई सर्वोपरि नहीं है। तीसरा बताए क्षणिकवाद, मतलब कुछ समय जो है, जैसे हम हैं या आप है, कुछ समय के लिए आए हैं, ये संसार में रहने के लिए सब दिन के लिए नहीं आए, जितना भी चीज है वो कुछ समय के लिए है। तो क्षणिकवाद। देखिए 4 दर्शन, 4 सत्य कथन कहे, तो ये भी हम आपको बताए सत्य कथन क्या कहे। उसके बाद सत्य कथन को नियंत्रण करने के लिए अष्टांगी मार्ग दिए, ये भी हम आपको बताएं अष्टांगी मार्ग। उसके बाद महात्मा बुद्ध के 3 दर्शन दिए। 3 दर्शन में कौन कौन दिए, एक अनेश्वरवाद मतलब ईश्वर नहीं है, ये ईश्वर, बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं माने। उसके बाद दिया क्या, शून्यवाद मतलब कोई भी अपने आप का सर्वोपरि नहीं है, उससे आगे भी कोई है, उससे आगे भी कोई है। अब हम कहने लगे हम सर्वोपरि है, तो हमसे आगे भी कोई होगा, आपसे आगे भी कोई होगा, सबसे आगे कोई न कोई दुनिया में सर्वोपरि नहीं है। उसके बाद बोले क्षणिकवाद, आप जितना चीज को देखते हैं ये कुछ ही समय के लिए है, इसका विनाश तय है, इसका विनाश तय है। चलिए ये अच्छा लिखा हुआ है भाई, ये क्षणिकवाद। उसके बाद यहाँ दिया, उसके बाद अष्टांगी, ये दर्शन हो गया आपको। पावापुरी में चंदू नामक शिष्य के यहाँ ये सुअर के मांस खाने से महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो गया। उसके बाद मृत्यु होने के बाद ये कहाँ है, पावापुरी राजगीर में है, बिहार के नालंदा जिला के अंदर आता है राजगीर, वहीं पे पावापुरी है। उसके बाद उसका जब तबीयत खराब हुआ तो उसको यूपी का मल्ली महाजनपद में कुशीनगर के पास लाया गया और कुशीनगर के पास ही उसका मृत्यु हो गया, ठीक ना। तो उसके मृत्यु के उपरांत जैसे ये ऑर्केस्ट्रा गाना जो भोजपुरी निकलता है, एगो गाना अभी कुछ दिन पहले निकला, हम ऐसे ये डीजे पर बज रहा था, हम आपको सुनाते हैं 2 लाइन। क्या बोल रहे थे, सखिया रे हमने जे वो नदिया किनारवा, और क्या था और याद नहीं यार, हाँ, सखिया रे हमने जे वो नदिया किनारवा बड़ा डरवा लगिल, आ पीछा पड़ल बाटे यारवा बड़े डरवा। काहे पीछा पड़ा है यार, तो काहे लो फसेली थी जो पड़ल हो पीछा, ठीक है कि ना। तो इसलिए जब भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म का आविष्कार किए तो इसके प्रचार के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
जैसे भोजपुरी गाना निकला, ये गाना आपको हम गा के बताए, तो इसका प्रचार करने के लिए जगह जगह ऑर्केस्ट्रा होता है, ऑर्केस्ट्रा में गाना को बजाया जाता है, तभी ना पहुंचता है। कोई अब तो यूट्यूब आ गया कि यूट्यूब पर डाल दीजिए, पहले तो इतना नहीं था प्रचलित। अभी भी देखिए भोजपुरी कोई गाना आता है तो उसको ऑर्केस्ट्रा में बजाया जाता है, ऑर्केस्ट्रा में चलने दो पहले गाना, ऑर्केस्ट्रा से हिट हो जाता है, यूट्यूब से भी ज्यादा हिट ऑर्केस्ट्रा में गाना होता है। तो वही क्या हुआ कि इसको अब उस टाइम तो ऑर्केस्ट्रा का व्यवस्था नहीं था भाई, उस टाइम क्या किया, संगीती किया गया, संगीत। अब संगीती का कहने का मतलब हुआ कि उसके प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत सारा लोग को इकट्ठा करता था जो उस धर्म का फ्लोअर होते थे। जैसे हिंदू धर्म में खासकर आप सुने होंगे कि क्या लगता है, कुंभ क्या लगता है, कुंभ में बाबा जी सब आते हैं, तो क्या होता है, एक धर्म का प्रचार होता है। कुंभ कहाँ कहाँ लगता है, आप हमारे वीडियो को कमेंट में बताइएगा। कि संगीत, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए क्या क्या गया, संगीत ही किया गया। जैसे कि हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए कुंभ का मेला लगता है, भोजपुरी गाना को प्रचार करने के लिए ऑर्केस्ट्रा में बजाया जाता है। उसी तरीका बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए संगीति किया गया। तो संगीति कौन कौन राजा किए और कौन वर्ष हुए और उसका कौन कौन पंडित थे, यही यहाँ पर हम लिखे हुए, आपको हम याद कराते हैं, आप भी याद कीजिए। देखिए पहले, सबसे पहले 483 ईस्वी में मरने के उपरांत एक संगीति बौद्ध धर्म को सबको बुलाया गया, पंडित जी का, चलिए क्या क्या होता है उसमें। जो 483 ईस्वी पूर्व में सबसे पहला संगीति किया गया। तो उसका राजा उस टाइम कौन थे, राजगीर। कहाँ पे किया गया, राजगीर में। राजा थे अजात शत्रु और उसका पंडित जी थे महाकश्यप। अगर ये आपको नहीं दिखता होगा तो हम उंगली रख रख करके बताते हैं, आप कॉपी पेन पर अपना लिख लीजिए। यहाँ पर लिख दीजिएगा संगीति, यहाँ वर्ष, यहाँ स्थान, यहाँ राजा, यहाँ पुरोहित। पुरोहित मतलब पंडित जो वेद मंत्र पढ़ेगा। पहला संगीति कब हुआ, 483 ईसा पूर्व, बीसी मतलब होता है ईसा पूर्व। राजगीर में कहा हुआ, राजगीर में, याद रखिएगा। किसका नेतृत्व में, अजात शत्रु को नेतृत्व में, महाकश्यप। भोजपुरी गाना जो निकलता है तो ऑर्केस्ट्रा में क्या नेतृत्व में, अक्षरा सिंह के नेतृत्व में डांस किया गया। तो उसी तरह का ये सब कुछ है। 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ, बौद्ध का पहला संगीति हुआ राजगीर में। राजा कौन था, अजात शत्रु, और पुरोहित कौन था, महाकश्यप। पुरोहित उसको बोलते हैं पंडित जी को जो वेद मंत्र पढ़ाते हैं। दूसरा 383 ईसा पूर्व में वैशाली में जगह, वैशाली, राजा कौन था, काला अशोक, और पुरोहित कौन था, सावक मीर। याद, आपको याद रखना। तीसरा बौद्ध संगीत 255 ईस्वी। देखिए 483 383, ये 283 रहता, कितना 100 साल का डिफरेंस हो जाता, मगर नहीं, ये 255 ईस्वी में है। पाटलिपुत्र में अशोक और मुगली पुत्र था इसका पुरोहित, मुगली पुत्र, याद रखिएगा आप। 255 ईस्वी में पाटलिपुत्रा में, सबसे पहले पाटलिपुत्रा में अशोक करवाए। उसके बाद प्रथम सदी में कुंडल वन में हुआ। प्रथम सदी में कहा हुआ, कुंडल वन में। राजा कौन था, कनिष्क, और इसका जो पुरोहित था वसुमित्र था अध्यक्ष, इसमें उपाध्यक्ष था अश्वघोष। इसमें दो को पुरोहित थे, वसुमित्र अध्यक्ष और उपाध्यक्ष था अश्वघोष। आपको अगर नहीं दिखता है तो हम बता भी दिए, आप अपना से लिख भी सकते हैं। उसके बाद एक बार जितना हम बताए वो आपको पढ़ के बता देते हैं, हो सकता है आपको दिखने में कोई दिक्कत होता हो। यहाँ हम लिखे महात्मा बुद्ध 5 मित्र को पहला उपदेश दिया। सबसे ज्यादा उपदेश दिया श्रावस्ती में, तो सबसे ज्यादा श्रावस्ती लिखे हैं। सबसे प्रिय शिष्य कौन है, आनंद और उपाली। बौद्ध धर्म अपनाने वाले सबसे पहला महिला थी गौतमी, उसकी मौसी थी गौतमी। उसके बाद दूसरा था अमरपाली। अमरपाली किसके कहने पर, आनंद के कहने पर। ये कौन चीज थी, डांसर थी, नचनिया थी, ऑर्केस्ट्रा में काम करती थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष था तप्त्यू और मल्ली, याद रखेगा। बौद्ध धर्म को 4 सत्य कथन कहे, हम आपको बताए। संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई न कोई कारण है, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है, इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। उसके बाद इधर लिखा हुआ, इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए 8 मार्ग बताए, जिसे हम अष्टांगी मार्ग कहते हैं। अष्टांगी मार्ग आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, अष्टांगी मार्ग जब आप बौद्ध धर्म का अपनाइएगा तब उस टाइम आपको बताया जाएगा। महात्मा बुद्ध दर्शन, महात्मा बुद्ध 3 दर्शन दिए, अनेश्वरवाद, शून्यवाद और क्षणिकवाद। अनेश्वरवाद मतलब ईश्वर इसमें नहीं है, ईश्वर कुछ नहीं है, मतलब मूर्ति। ईश्वर अगर नहीं माना, ईश्वर को ये नहीं माने, तो ईश्वर का नहीं मानेंगे तो मूर्ति पूजा का भी नहीं मानेंगे। अगर ईश्वर है ही नहीं तो मूर्ति किसको पूजा करेंगे। उसके बाद ये शून्यवाद, शून्यवाद मतलब कोई सर्वोपरि अपने आप का नहीं है। तीसरा बताइए क्षणिकवाद, क्षणिकवाद मतलब कोई भी चीज है कुछ समय के लिए है, जैसे पेन है तो टूटना है कुछ ही समय के लिए, हम है आप है। उसके बाद हम आपको बताए इसका मृत्यु कहाँ हुआ, पावापुरी में। पावापुरी कहाँ है, राजगीर में। राजगीर कहाँ है, बिहार के नालंदा जिला में। उसके बाद इसका शिष्य था चंदू नामक।
सुअर का मांस इसको चंदू खाने के लिए दे दिए थे, वहीं पर इसका तबियत खराब हो गया, इसको डायरिया हो गए थे। डायरिया हो जाने के बाद इसको लाया गया मल्ली महाजनपद कुशीनगर में, यूपी में पड़ता है कुशीनगर, वहां इसका मृत्यु हो गई। सबसे पहला बौद्ध संगीत कौन कराए थे? 483 ईसा पूर्व राजगीर में अजात शत्रु और महाकश्यप इसका पुरोहित थे। उसके बाद हम आपको बताए 383 ईसा पूर्व वैशाली में इसका राजा कौन थे? काला अशोक, और इसका पुरोहित कौन था? शावक मीर। 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में अशोक और मंगलीपुत्र, प्रथम कुंडलवन, कनिष्क और विश्वामित्र। ये सब हम आपको बताए। आपको अच्छा लगे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद आज यही रहने देते, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद।